क्योंकि जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कृषि विभाग में मूलतः 3 विंग्स होते हैं, 3 डायरेक्टरेट होते हैं। एग्रीकल्चर उसमें से एक है, कृषि, दूसरा आपका पशुपालन और तीसरा सहकारिता। तो मैंने कुछ दिन पहले पूरे सभी विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक तो किया था, मगर आज विस्तार रूप से डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि का डायरेक्टरेट है, उनके साथ बैठक हुई है। और इसमें जो केंद्र के द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं और स्टेट के द्वारा प्रायोजित योजना है, उसमें विस्तार रूप से चर्चा हो रही है। आप आज का हमारे लिए दिन खास इसीलिए भी है क्योंकि आज के दिन हम लोग जितने एक हमारे यहाँ से एक योजना चलाया जाता है मड़वा के लिए, मिलेट्स के लिए, जो किसान मिलेट्स उगाते हैं, मड़वा उगाते हैं, उनको 3,000 रुपया प्रति एकड़ के दर पे प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इसका मैपिंग जो होता है उसका रिपोर्ट पंचायत स्तर से ही कृषक मित्र और एटीएम बीटीएम तैयार करके हमें देते हैं। और आज पूरे राज्य भर में लगभग 1400 ऐसे किसान हैं जिनको ये प्रोत्साहन राशि उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाने वाला है। दूसरा अहम चीज ये है कि हम लोगों ने इस बात को पहले की बैठक में भी आप लोगों को सूचित किया था कि एफपीओज में हमारा खास ध्यान रहेगा। आज के दिन में बहुत सारे एफपीओज जो हैं कि केवल पेन और पेपर में हैं, इसीलिए समीक्षात्मक रूप से समीक्षा करते हुए हम लोगों ने लोहरदगा का जो एक एफपीओ है, आज उनको यहाँ बुलाया है। उनको 15 लाख रुपया उनके खाते में आज हम लोग भेजने वाले हैं। वो लोग लोहरदगा से यहाँ उपस्थित भी आज हुए हैं। और तीसरी चीज है, जितने भी कि आज के दिन में हमारे साथ एक बहुत बड़ा चुनौती है कि हम लोग जितना बीज यहाँ पे आवश्यकता होता है इस राज्य में, उतना बीज हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते हैं। कभी समय पे टेंडर नहीं होता है, तो कभी हमें सही क्वालिटी का बीज नहीं मिलता है। ये तमाम चुनौतियां हैं। इसीलिए आने वाले साल के लिए हम लोग 10 गांव के साथ एक एमओयू कर रहे हैं, जो ग्राम बीज के योजना कहलाया जाएगा। और बीज निगम जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो उनका पूरा हैंड होल्डिंग करेगी और जो आवश्यकता अनुसार बीज है उसको उगाने का काम करेगी। और जब ये पूरा मानक जब पूरा करेगा ये बीज, तब उसके अनुसार उनको पेमेंट किया जाएगा। तो आज वो एमओयू भी 10 गांव के साथ होना है। ये गांव विभिन्न जिलों में हैं, पश्चिम सिंहभूम में भी है, चतरा में भी है, लातेहार में भी है। तो इस तरह से 10 गांव हैं जिसके साथ आज हम लोग बीज का एमओयू करने वाले हैं। उस अनुसार वो जो अगला आने वाला साल है उसके लिए वो बीज को तैयार रखेंगे। तो ये 3 अहम चीज है जो आज हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? बीज गांव या गांव बीज? बीज ग्राम आवश्यकता अनुसार। खास तो हमारा मेन फोकस रहेगा आपका मिलेट्स में, पल्स तो पहले ही से रहता है यहाँ पे, कई चीजें वही चीज हम कह रहे हैं। मिलेट्स तो है मगर बीज का आपूर्ति हम लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं अभी। जितना होना चाहिए, जितना पोटेंशियल है, जितना रिक्वायरमेंट है राज्य में, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जो एजेंसी के साथ हम लोग इम्पैनलमेंट करते हैं, कभी उनका क्वालिटी हम लोगों का मैच नहीं करता, हमारा टेस्ट नहीं पास कर पाता है। तो क्यों ना हम लोग अपना जो रिक्वायरमेंट है, चाहे क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट हो या आपका एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट हो, उसको मैच करते हुए हम अपना बीज खुद उगाए। खाली मड़ुआ की धान उनमें? नहीं, धान भी है, मड़ुआ भी है, पल्सेस भी है। तो उन किसानों को जो मड़ुआ का खेती कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो उनको मार्केट कैसे उपलब्ध कराएंगे कि मार्केट उपलब्ध हो? सरकार खरीदेगी उनसे बीज, सरकार खरीदेगी और उसी बीज को फिर हम लोग किसानों में बांटेंगे, जो अभी भी हम लोग करते हैं। लैंप्स के माध्यम से अभी भी हम लोग बीज वितरण करते ही हैं, मगर सही बीज हम लोगों को मिल नहीं पाता है, जिसके अनुसार हम लोग जो रिक्वायरमेंट है उसका 10-15% ही दे पाते हैं किसानों को। लेकिन मिलेट्स योजना में सहायता भी देंगे आप लोग? उनके पास उतने अगर पैसे ना हो तो कैसे हो? हाँ बिल्कुल, बोर्ड निगम से उनको जो हैंड होल्डिंग का आवश्यकता पड़ेगा और जो गांव को चुना भी गया है, चयन किया गया है, वो पूरा सॉइल टेस्टिंग और जो साइंटिफिक चीजें हैं उसको मैच करने के बाद ही उनको चयन किया गया है। मिलेट्स में तो आप लोग सिर्फ पैसा देते हैं, वो जब लगाते हैं उसके बाद डीबीटी होता है, तो क्या आप बीज भी देंगे क्या उनको अलग से? बिल्कुल तो वो बिल्कुल। सब्सिडाइज होगा? हाँ, बीज जो होगा
अभी भी जो बीज हम लोग देते हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पे ही देते हैं। मिलेट्स में नहीं मिलता है। मिलेट्स में आप राशि सिर्फ देते हैं 3,000 पर एकड़। वो तो प्रोत्साहन राशि है। हाँ, ठीक है। आपने उगाया बीज, सॉरी आपने मिलेट्स उगाया, उसका मैपिंग किया गया और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक एकड़ में 3,000 रुपया दिया जा रहा है। वो अलग स्कीम है, सीड का अलग स्कीम है। पशुपालन विभाग जो है, कृषि विभाग जो है, इसमें जो आदिम जनजाति के जो है, जिरहोर है, कोरबा है, असुर जनजाति जो बहुत पिछड़े हैं और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है जीवन यापन करने के लिए, तो ऐसे कुछ जनजातियां हैं जिनको प्रशिक्षण देंगे किसी तरह से कि हाँ वो प्रशिक्षण ले और वो आजीविका जो है जीवन यापन कर सके। देखिए, हमारे किसी भी योजना में प्रिमिटिव ट्राइब्स को तो हमारा खास ध्यान रहता ही है, मगर आप देखेंगे कि ट्राइब्स में एक चैलेंज, एक चुनौती हमारा ये हो जाता है कि पारंपरिक तरीकों से वो जल्दी हटना नहीं चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग और जो ट्रेनिंग का पीरियड है उसका भी बहुत लंबा एक्सटेंशन होना चाहिए। कभी कभी उतने समय में स्कीम्स भी खत्म हो जाती हैं, मगर हाँ हमारा एक विशेष ध्यान रहेगा ही कि जितने भी आदिम जनजाति के हमारे लोग हैं उनको एक विशेष हैंड होल्डिंग मिले। तो वो तो सुदूरवर्ती इलाके में रहते हैं, तो उन तक जो है कि बातें पहुंचे, जैसे बनगांव है, बहुत घाटियों में जैसे रहते हैं और भी जैसे हैं, तो उन तक वो सूचनाएं कैसे पहुंचेंगे कि ये प्रशिक्षण चल रहा है? देखिए, हम लोगों ने अपने विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी स्टाफ है, मैंने सभी लोगों को निर्देशित किया है कि सप्ताह का 2 दिन आपको फील्ड में रहना ही रहना है, छोटे से लेके बड़े से बड़े अधिकारी तक। और इसीलिए आप देखेंगे हमारे विभाग के जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो सभी फील्ड में है, हर एक सप्ताह 2 दिन आपको फील्ड में देना ही है, और उसी के अनुसार जो जमीनी स्तर की चुनौतियां हैं उनको यहाँ लेकर आना है और उसके अनुसार ही योजना और नियम बनाए जाएंगे। ये मिलेट्स जो खरीदेगी सरकार, तो उसमें नहीं खरीदेगी, आपने कहा ना कि खरीदेगी सरकार ही बीज तो आप देंगे। हाँ, उसके बाद उत्पादन होगा। अभी देखिए, अभी चुनौती क्या है, बीज हमारे पास उचित क्वालिटी का बीज नहीं होना चुनौती है, चाहे वो मिलेट हो, पल्स हो, कोई भी अनाज हो, जिसके वजह से हम लोग 10 गांव के साथ MOU कर रहे हैं ताकि सही समय में हम लोगों को बीज प्राप्त हो सके। सरकार उन गांव से बीज वापस खरीदेगी और उसको अपने किसानों के बीच में सब्सिडाइज्ड रेट में बांटेगी। कहाँ के गांव है वो? 10 गांव हैं, सूची आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। विभिन्न जिले से हैं, चतरा से है, पश्चिम सिंहभूम से हैं, लातेहार से भी है। ये 1400 रुपये जो आप आज बोले जाएगा पैसा, तो 1400 लोगों को हाँ, तो ये क्या डायरेक्टरेट बांटेगा कि कौन? DBT के माध्यम से जाएगा डायरेक्ट। जो किसान हैं, 1400 किसान हैं, उनके खाते में ये डायरेक्ट जाएगा। 3,000 रुपया प्रति एकड़ के दर पे जाएगा। आप 2 एकड़ अगर उगाए हैं तो उससे आपको 2 एकड़ के हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल, सब चीज हो चुकी है। आज DBT के माध्यम से डायरेक्ट पैसा जाएगा। ओके, थैंक यू।